नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से जो जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर, कहीं ना कहीं अब ये जंग थमती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने बीते शनिवार की रात अपना फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अब अपना अहम फैसला सुना दिया है। बेहद बड़ा झटका लगा है यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। जी हाँ, जहाँ एक तरफ 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुनाया था कि अब चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष तीर किसे आवंटित किया जाएगा, शिंदे गुट को या फिर उद्धव गुट को। दावा यह भी किया गया कि बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा और ज्यादा से ज्यादा बहुमत रहा है एकनाथ शिंदे के पास। एकनाथ शिंदे ने दस्तावेज तो जमा किए, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग से मांग की कि धनुष और तीर जो चुनाव चिन्ह है उन्हें आवंटित किया जाए। लेकिन चुनाव चिन्ह ने यहाँ पर अब चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। ऐसे में अब उन्होंने प्राथमिकता दे दी है फ्रीज सिंबल्स को, जिसमें से उद्धव गुट और शिंदे गुट अपने पसंद से एक चिन्ह को चुन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, अंधेरी पूर्व सीट में उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव से पहले यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर ये अहम फैसला ले लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए, जीत हासिल करने के लिए आने वाले चुनाव में क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं। उद्धव ठाकरे के लिए यहां पर अब बेहद बड़ा संदेश दे दिया है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। जी हां, शरद पवार ने यहां पर बेहद बड़ा संदेश देते हुए क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने सलाह दी है कि अब उद्धव ठाकरे को अब क्या कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे के लिए अपनी बात रखी है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। उन्होंने कहा है कि मुझे इस फैसले से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। यह साबित करने के लिए कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन मुझे पहले से ही इसकी आशंका रही थी। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि इन दिनों फैसला कौन ले रहा है, कौन पार्टी कितनी मजबूत क्यों ना हो, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। शिवसेना अपने ही चुनाव चिन्ह के साथ लड़ पाएगी, इसलिए हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हर हाल में तैयार रहना होगा। शिवसेना को नए सिंबल के साथ चुनाव में उतरना होगा, इसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात को रखा। शरद पवार ने कहा यहाँ पर कि शिवसेना खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में आक्रामकता और जोश का संचार होगा। सिंबल फ्रीज करने का अंधेरी उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि ईसी के चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोपहर 2 बजे कानूनी टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्षा बंगले में बैठक बुलाई है और विधायकों और सांसदों के साथ दूसरी बैठक शाम 7 बजे निर्धारित की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अब बेहद बड़ा फैसला ले लिया है चिन्ह को लेकर शरद पवार ने बता दिया है कि आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले लेने चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं पहले अलग अलग सिंबल के साथ चुनाव लड़ चुका हूँ, बैलों की जोड़ी, बछड़े का निशान, चरखा, पंजा, घड़ी, और इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता किस सिंबल से चुनाव लड़ते हैं। ये लोगों को तय करना होता है कि वह किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होने वाला है, जिस तरीके से दशहरा रैली में हम सभी ने देखा कि दशहरा रैली के दौरान 51 फुट की तलवार की पूजा की गई। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गदा या फिर तलवार उनका चुनाव चिन्ह हो सकता है, और दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे की रैली में देखने को मिला कि यहाँ पर बाघ चिन्ह देखने को मिला। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग यहाँ पर क्या प्रस्ताव देता है। 10 अक्टूबर तक फैसला हो जाएगा, लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार के सलाह को कितना मानते हैं उद्धव ठाकरे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।